वाले एकजुट हो जाए, मिलजुल करके काम करें तो कठिन से कठिन काम आसान हो जाता है। अब कन्हैया को ही पहाड़ क्यों उठाना है, यह त्रेता की कथा है, जरा ध्यान देना। जब बजरंग बली वापस आए हैं लंका से, मेरे राघव ने पूछा, हनुमान मैंने सुना है तुमने लंका जलाई। हनुमान जी बोले, सरकार गलत सुने हो, लंका हमने नहीं जलाई। इनका नाम है हनुमान, काम बहुत बड़े बड़े के, अपना मान कायम नहीं दिए। और आजकल बढ़िया काम बन जाए कहते मैंने किया है, और बिगड़ जाए भगवान बर्बाद कर दिए। मतलब बने तो खुद बिगड़े भगवान। हनुमान जी कहते सरकार सच्चाई तो यह है, लंका को मैं नहीं गया, लंका को मैं नहीं गया। जामवंत बोले झूठ, हनुमान बोले चुप रहो। प्रभु लंका को मैं नहीं गया, हनुमान गए थे। राम बोले क्या बता रहे हो, तुम नहीं गए, तुम ही गए थे। हनुमान बोले लंका मैं नहीं गया, हनुमान गए। मैं का मतलब घमंड, अहंकार, और जिसके अंदर मैं है समझ लेना वो प्रभु जी की नजर में बहुत बुरा आदमी है। घमंड कभी मत करना, चाहे धन का हो, बल का हो, पद का हो, बुद्धता का हो, घमंड कभी न करना, क्योंकि प्रभु का एक नाम है गर्वाहारी। इसलिए मैं शब्द तो हटा ही दीजिए। जब मैं था तब हरि नहीं, जब तक तुम्हारे अंदर मैं रहेगा प्रभु आ नहीं सकते। तो हनुमान जी बोले महाराज लंका को मैं नहीं गया, यानी मेरा अहंकार नहीं गया, हम गए थे। और लंका साहब हमने जलाई नहीं है। फिर हनुमान जी बोले लंका जलाने की योजना बनाई थी सरस्वती मैया ने, लंका जलाने की योजना बनाई थी सरस्वती मैया ने। और महाराज लंका जलाने में कई लोग लगे। कौन कौन? कहा मैया का श्राप, रावण का पाप, आपका प्रताप, और कहा लंका जलाने है हमारा तुम्हार बाप। राम जी मुस्कुराए, हमारे पिता का लेने गए। हनुमान बोले सुनो, विभीषण से हनुमान जी सेटिंग बना चुके थे। विभीषण ने कहा था कि हम तुम्हारी मदद चुपके चुपके करते रहेंगे, कोई जान न पावे। ठीक है। कहा प्रभु जी जब मैं रावण के दरबार पहुंचा, हाय रावण ने आदेश कर दिया मार डालो बांदर को। इतने में विभीषण आए और बोले भैया बानर को मारना नहीं, इसको कोई दूसरी सजा दे दो। तो रावण ने कहा इसको अंगहीन करके भेजा जाए। राक्षसों ने पूछा कौन सा अंग काटा जाए, तो रावण ने क्या कहा, देखिए ये सरस्वती योजना बना रही, समझिएगा। रावण ने कहा कि कपि के ममता पूछ परो, सब ही कहा से समझाए, और तेल बोरी पट बांध पुण्य पावक देव लगाए। रावण ने कहा है इसकी ममता पूछ पर है, इसकी पूछ में कपड़े लपेट के तेल डालो, आग लगाओ। तब हनुमान जी मन ही मन खुश हुए कि ये तो सरस्वती बढ़िया काम करवा रही, यह सरस्वती कहवाई नहीं पूछ में आग लगाओ, और नहीं तो जो पूछे गायब करेगी रहा। तो रावण कह देता कप के ममता पूछ पर सबे कहा समझाए, और बांका या तलवार मंगाई पूछ लो कटवाए ना। सरस्वती ने कहलवाया तेल बोर पट बांध पुण्य पावक देव लगाए। हनुमान बोले बोलो प्रभु मेरी गलती है। राम बोले हनुमान यहां पर तुम्हारी गलती नहीं है, सरस्वती की गलती है। फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या, हमारी पूंछ में कपड़े लपेटने लगे, और सरकार हम ठहरे बंदर। अच्छा बंदर की एक आदत होती है, बंदर कितनों बिगड़ैल है,
और ऊपर पूंछ पकड़ के सहलाने लगो तो बंदर को गुदगुदी सी होती है, खेलने का मन करता है। लेकिन यह चीज लाल मुंह वाले बंदर पर न चक्कियो, हमारी गारंटी कोई नहीं। ये काले मुंह वालों की बात करता हूं, टनकपुर जाइएगा, चेक करिएगा। तो हनुमान जी बोले सरकार हम ठहरे बंदर, पूंछ में कपड़े लपेटने लगे, हमें गुदगुदी लगी तो हम महाराज खेलने लगे, और जब हम खेलने लगे वह पूंछ बढ़े लगी। बोलो हम क्या करें? रहा न नगरे बसने घृत तेला, अरे रहा न नगर बसन घृत तेला, पाढ़ी पूछ कीन कप खेला। बोलो महाराज मेरी गलती है। राम बोले भैया यहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं है, पूछे बढ़ गई। हनुमान बड़ी जोर से हंसे तो महाराज हम बच गए, लंका जली है हमारे तुम्हारे बाप से। वो कैसे? कहा पूंछ पे बैठे पहले आपके बाप। राम जी के पिता कौन? दशरथ तो पालक पिता हैं, असली पिता हैं इनके अग्निदेव भगवान। क्योंकि जब यज्ञ हुआ था, यज्ञ में हव्य प्रसाद लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए थे। कहा पूछ बैठे आप बाप अग्निदेव। अब प्रभु हम थोड़ा जले तो दाएं बाएं भाई अत्ते माए हमार बाप, और हनुमान के बाप पवन देव। और कहे प्रभु यूं तो आप जानते हो कि बाप को बेटे के प्रति कितना दर्द होता है, हम बता चुके हैं, फिर बता दें। वैसे तो माताएं कहती हैं हमको ज्यादा डाह होती है। अरे पिताजी दुश्मन थोड़े होते हैं, पिताजी को बहुत दर्द होता बेटे के लिए। हमने तो देखा है पिता लोग पत्नी को पीठी चढ़ा लेते हैं बेटे के लिए। रात में बच्चा रोया, मम्मी बोली क्या हुआ? बच्चा कहता घोड़ा चाहिए। लाओ घोड़ा, नहीं मिला, पापा फट से घोड़ा बने, हम पे बैठा रहो। अब मम्मी बच्चे को घोड़े पे बैठा, दिन घोड़ा आंगन में घूम रहा है। थोड़ी देर बाद बच्चे का फिर मौसम बना, फिर रोया, मम्मी बोली अब क्या हुआ? बच्चा कहता घोड़ अब तुम हो तो बैठो। तो मम्मी कहती नहीं नहीं हम नहीं बैठे। फिर बच्चा रोया तो पापा खुद ही कहते बैठो 2 मिनट तक, मर जाओगी, बैठ जाओ 2 मिनट, चुप जाएगा बच्चा। खटाक से सवार होती है, आंगन में घोड़ा घूम रहा है। ये क्या है? औलाद का मोह। तो हनुमान जी बोले साहब जब पूछ बैठे आप बाप हम जल रहे थे, इतने माए हमार बाप पवन देव। अब बापे बाप लोग ऐसा पतने का युद्ध किए। साहब हम तो अपन जीव बचावे खातिर कहो अटारी पे बैठे, कहो छत पे बैठे, कहा समुद्र में कूदे तो हमारी जान बची नहीं, हम हो मर गए होते। रामायण में लिखा है, पढ़िएगा। जामवंत अंगद सुग्रीव सब पूछ पूछ के हार गए, हनुमान ये काम तुमने किया, तुमने किया। हनुमान कहते हैं भैया हमने कुछ नहीं किया, मगर ये सब कैसे हुआ? तो हनुमान का बोले? बोले प्रभु की कृपा भयो सब काजू, और जन्म हमारे सुफल राम जी गुरु जी। प्रभु की कृपा, प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमारे सुफल करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, ये भाव रखिएगा अंदर। अब लंका हुई चढ़ाई, विभीषण राम की शरण आए। प्रभु जी ने विभीषण से पूछा कैसे चला जाए लंका। 3 दिन तक समुद्र की विनती की गई।
आखिर को प्रभु श्री राम ने धनुष पे बाण चढ़ाया, इसको हम सुखा देंगे। सामुद्र ब्राह्मण का रूप बना के आया, महाराज सुखाओ नहीं, एक पुल का निर्माण करवाओ तब लंका जाओ। पुल बनाएगा कौन? कहा आपके साथ में ये बानर सेना है, इसमें 2 राजगीर हैं, बढ़िया जोड़ाई करते हैं। कौन कौन? एक है नल, सरकारी न समझना, बंदर का नाम है। एक है नल और एक है नील। गोस्वामी जी ने लिखा है लड़काई ऋषि आशीष पाई, लेकिन आशीर्वाद बाद में पाए थे, पहले न मिला रहा श्राप। बच्चा शरारती होते ही देखो, लेकिन नल नील, एक तो बच्चा दूसरे बंदर, ये बहुत शरारती थे नल नील। कितना महात्मा बैठे हैं, कहीं कमंडल गायब, कहीं शंख गायब, पत्रा गायब। एक दिन नल नील का के महात्मा जी के सिंहासन से ठाकुर जी की मूर्ति उठा ले गए शालिग्राम। जामुन का पेड़ लगा है, सोचा जामुन खाया जाए, तोड़ने के साधन कुछ नहीं, तो शालिग्राम जी को घुमाए के मार दे। भाई तालाब में गिरे, नल नील घबराए तो एक हाइब्रिड जामुन बड़ा वाला, वो हम चंदन टीका लगाए के बाबा के सिंहासन में रखे, हाथ जोड़े बैठे। अच्छा, शालिग्राम और जामुन का समझो डबल रोल है। बाबा ने देखा है ठाकुर जी का साइज बड़ा हो गया, अरे महाराज आप बहुत हल्के हो गए, फिर सोचा ला रगड़ी साफ करें के जामुन दबाई हो तब का होई, गुट्ठल उधर चिपकल इधर। नल नील हंसने लगे। बाबा ने कहा मूर्खो ठाकुर जी कहाँ है? नल नील बोले गुरु जी हमका पहले बता रहा है, इनकी यागत हुई है। का है? बोले पुण्य पुण्य चंदन पुण्य पुण्य पानी, अब ये सालिक राम गल गए तो हम का जाने। बाबा ने कहा ये चंदन पानी से गलने वाले नहीं, सच बताओ नहीं तो श्राप दूंगा। गुरुदेव वो पानी में गिर गए। बाबा ने श्राप दे दिया क्या कि वस्तु तुम्हारी छुई जो होई, अरे पानी पर उतरा वही सोई। पानी पर उतरा वही सोई, पानी पर उतरा वही सोई। वस्तु तुम्हारी छुई जो होई, वो पानी पर उतरा वही सोई। पानी पर उतरा वही सोई, पानी पर उतरा वही सोई। वही भैया श्राप बना वरदान। नल नील ने जैसे एक एक टुकड़ा पानी पर छोड़ा, ये दोनों टुकड़े तैर रहे हैं, लेकिन एक पूरब एक पश्चिम। हनुमान जी ने सोचा गिट्टी मोरंग सरिया बालू सब आ गया है, और सीमेंट के बगैर कैसे लिंटर पड़ेगा, तो लाओ सीमेंट की व्यवस्था करें। एक पत्थर पर लिखा रा, एक पर लिखा माँ। अब छोड़ो, पत्थर अलग अलग गए, लेकिन रा वाला माँ को ढूंढ रहा है, माँ वाला रा को। मुलाकात हुई चपक नारायण। अब ये सिस्टम क्या था वहां का? सुग्रीव है ठेकेदार, पुल बनवाने ठेका लिए, और हनुमान जी बन गए मेट। अब मेट का मतलब यही है, चाहे तो ठेकेदार बनावे चाहे मेट दे, बाकी बानर लेबर। हनुमान जी ने कहा 5000 इधर खड़े हो जाओ, केवल रा 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 रा, रा लिखो, और 5000 उधर खड़े हो जाओ मामा 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 लिखो। बाकी लोग पत्थर लाओ, पहाड़ लाओ, और नल नील तुम केवल पत्थर उठाए के पानी में छोड़ो। पुल बनने लगा। 1 दिन हुआ, 2 दिन, तीसरे दिन हनुमान जी को जलन पैदा। कोई जिला, कोई क्षेत्र, कोई गांव बचा ही नहीं है जहां ये बीमारी ना हो, यहां भी होगी। ये सबसे बड़ी बीमारी बन गई है इस समय कि आदमी अपने दुख में नहीं दुखी है जितना ज्यादा पड़ोसी के सुख में दुखी है। हर विभाग में जलन है। हनुमान जी महाराज को जलन ये बन गई कि अब वहीं तक रामा दल के नेता हम थे, जो कुछ करे हनुमान, और हमें लगा नेतागिरी गई, नेता बन गए नल नील। तो हनुमान क्या करते हैं जानते हो?
पत्थर ला रहे हैं बंदर और हनुमान जी लावे लगे पहाड़। तो नलो नील तो बंदर है, कम वहू कहां है। नल नील ने सलाह किया कोई बंदर पत्थर लावे, दो हाथ से पकड़ो। हनुमान कितना बड़ा पहाड़ लावे, एक ही हाथ से पकड़ के फेंको। 5 पहाड़ हनुमान जी लाए। नल नील बोले अरे वजन वजन लाओ, जय श्री राम जय श्री राम। अब की हनुमान जी के गुस्सा आई तो कम से कम 2-4-500 पहाड़ लोड करके चले। टायर ट्यूब दगई कि नहीं, ना तो चेचिस टेढ़ी हो खतरा बा पहले टेढ़ी। चले आ रहे बजरंग बली, बोले जय श्री राम जय श्री राम। नल ने कहा नील भैया भागो, मर गए। तो नल नील भागे और राम जी के पास आए कि प्रभु हम भी शरणागत हैं। जय हो। एक बार सब लोग राघव के सुर में चलिए, ताली बजाइएगा मस्ती में कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, अब दया करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, अब दया करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत है, अब दया करो तो जानो। और लाखों को, हाँ लाखों को तारा होगा, हमको तारों को माने। लाखों को तारा होगा, हमको तारों को माने। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राम बोले मेरे पीछे आ जाओ। हनुमान आए, हट जाओ प्रभु इन्हें मारेंगे। राम बोले इनकी गलती बताओ। गलती? बंदर पत्थर लामे, हम पहाड़ लामे, 2 हाथ से, हमारे 1 हाथ से। तो राम बोले गलती तुम्हारी है, सब पत्थर ला रहे हो, तुम पहाड़ लायो का है। हनुमान जी ने सोचा पॉइंट फंस गया, लेकिन फंसे ही कहां। ज्ञान गुण के कौन है हनुमान? सागर। और सागर था पता नहीं कत्ती। हाँ, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जय कपीसत हो लोक उजागर। हनुमान जी बोले महाराज पहाड़ इसलिए ला रहे थे हम, पत्थर से थोड़ी थोड़ी जगह कबर होती है, पहाड़ लगाओ, 4 पहाड़ लगाओ, 1 किलोमीटर कबर। राम बोले हाँ ठीक है, लेकिन अब इनको मारना नहीं, छोड़ दो। हनुमान बोले हम बहुत जिद्दी हैं, मत डरो। तो राम ने फिर दिमाग लगाया। राम बोले तो ठीक है, तुम तो चाहते हो तुम्हारी सीता मैया लंका में मर जाए क्या? अरे पुल बनाने वाले मेन आदमी यही है, इनको मार डालो, पुल बनेगा नहीं, हम लंका कैसे जाएंगे? हनुमान बोले ठीक है नहीं मारूंगा, चलो ड्यूटी पे लगाओ। नल नील चल दिए। राम बोले बेटा अब गलती न क्यों ने हम न बचा पाओ। पुल फिर बनने लगा। चौथे दिन क्या हुआ भैया? चौथे रोज क्या हुआ कि राम जी चुपके से उठ लिए। अच्छा इतने लोग बैठे हो, कोई उठ के चला जाए तो ये मत सोचिएगा किसी ने देखा नहीं, मानो हम नहीं देखेंगे, बच्चा लोग देखेंगे, नहीं देखेगा कोई पड़ोसी देखेगा। राम जी चले, हनुमान की नजर ओहन पे, बंदरों से कहे काम जारी रखना, मैं अभी आ रहा हूं। और राम जी गए कहां? थोड़ा हटके गए, समुद्र के किनारे बैठे और एक लगभग 100 ग्राम का पत्थर उठाए, पानी पे रखे, टुभ से डूब गया। अब राम जी के टेंशन हुआ, बड़े बड़े तैर रहे हैं, मेरा ही नाम लिखा जा रहा है, यहाँ हम ही छोड़े डूब गया। अब की 50 ग्राम उठाए, बहुत टुभ से डूबा। कहाँ लगी नाम बड़ाई, और राम न सकहि नाम गुण गाई। राम से बड़ा राम का नाम है ना।
राम जी जैसे तीसरी बार एक छोटा पत्थर उठाए, हनुमान जी पीछे से खास पड़े। रहे दो महाराज। राम ने देखा कब आए? हनुमान बोले जब तुम आए। राम बोले हनुमान यह बात हम जाने तुम जाने तो सरो न जाने। हनुमान बोले हम जाने सब जने हैं। अब राम जी हाथ जोड़ते, हनुमान मान जाओ। हनुमान कहते नहीं मानूंगा। अरे भक्ति करके तो देखो, भगवान तुम्हारी खुशामद करेंगे। हाँ, उनको डर है भगत नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा, लेकिन भगवान खुशामद कब करेंगे? जब हनुमान जैसी भक्ति करोगे, अपने लिए कुछ मांगे ही नहीं जिंदगी में, निष्काम भक्ति करोगे, तब हनुमान जी आए। बंधुओं काम बंद किया जाए, काम बंद है। अब सब लोग प्रभु जी से पूछो आप कहां गए थे? राम कहते हनुमान मान जाओ। हनुमान बोले जितनी बात उतनी बताओ। नहीं बताएंगे। हनुमान बोले सुग्रीव पूछो। सुग्रीव बोले हम नहीं पूछा। हनुमान जी ने सोचा जो हम ना सखरवाए लिए तो हमरो नाव हनुमान नहीं। हनुमान जी बोले लक्ष्मण भैया वनवास तुमको हुआ या इनको? लक्ष्मण बोले वनवास तो खैर रोहन हुआ रहा है, लेकिन हम भाईचारे में आए गए। हनुमान बोले अरे भाईचारा, एक अपने भाई के लिए ताजो तख्त पे ठोकर मार दे, जंगल में आ जाए, और जिसके लिए वो भाई आया है वो चुपके से काम करता, छुटके को पता ही नहीं। लक्ष्मण बोले ये कहां थे? हनुमान बोले हम कहे बता, मैं खुदे पूछो। लक्ष्मण बोले भैया कहां थे? राम बोले हनुमान लगायो पावर। ठीक है। तब राम बोले हम भैया वहां गए, समुद्र के किनारे बैठे। हनुमान बोले वो प्रोग्राम का चल रहा है वो बताओ। राम फिर बोले हनुमान मान जाओ। चुप, मानेंगे नहीं, जल्दी बता, नहीं तो सारी सेना जा रही। राम बोले भैया डांटो नहीं, सब रुको, सबको बताऊंगा। मैं वहां गया और एक पत्थर के टुकड़े को पकड़ा। हनुमान जी वकालत कर रहे हैं, पॉइंट नोट। पकड़ा? हाँ पकड़ा। पकड़ा? अरे हाँ भैया पकड़ा। हनुमान बोले फिर उस टुकड़े को क्या किया तुमने? उसे पानी में छोड़ दिया। छोड़ दिया? हाँ हाँ छोड़ दिया। हनुमान बोले वो टुकड़ा हुआ का? राम बोले वत्ते रखो। नहीं नहीं बताओ क्या हुआ? तो राम जी बड़ा धीरे से बोले वो डूब गया। हनुमान जी किसी को बोलने का मौका नहीं दिए, खुद बोले साहब जैसे आपने पत्थर के टुकड़े को पकड़ा, ऐसे आपने हमको, इनको, 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 सबको आपने है पकड़ा। राम जी हंसने लगे, हाँ भैया हम तुम सबको पकड़ के रखे हैं, सब अपने हो। हनुमान बोले वो बात नहीं है, हम तो ये कहना चाहते हैं कि पत्थर को पकड़ के तुमने छोड़ दिया, और सरकार हम लोगों को यदि पकड़े हो ना तो जीवन में हमें छोड़ना नहीं, सरकार हमेशा पकड़े रहना। राम जी की आंख से आंसू आ गए और हनुमान जी को बना दिया परमिट। कितना बनाया है? राम जी केवल त्रेता के हीरो, कन्हैया केवल द्वापर युग के हीरो, और मेरे हनुमान जी को कितना पावर दिया राम ने? बोले चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, बोलो वीर बजरंग बली की जय हो। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, चारों युग परताप तुम्हारा, और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा, कलयुग में भी हनुमान जी हैं, लेकिन लोग मनाते हैं हनुमान जयंती। जयंती उसके मनाओ जो मर गया हो, हनुमान जी तो है कलयुग में। और यह नियम है, हर कथा में हनुमान जी कथा सुनने में को जाते हैं।
अब कहो पंडित जी हिया हनुमान को दिन दिखाए नहीं हमें, मोतिया बिंद वाली आंख से कुछ भी नहीं दिखेगा। हाँ आते हैं बजरंगबली, ये नियम है। अब क्या है भैया, पुल का निर्माण फिर से शुरू हुआ। आखिरी का दिन है, नल नील आ गए, प्रभु जी की जय हो। पुल का निर्माण संपन्न हुआ, पुल बन गया। राम जी ने कहा जो बानर जहां कहीं है पत्थर पहाड़ छोड़ के आ जाए। सारे बंदर आने लगे, हनुमान जी बेचारे फंसे चक्कर में। काहे? हनुमान जी गोवर्धन पहाड़ को लिए आ रहे थे, अजय वृंदावन पहुंचे थे। उधर प्रभु का टेलीफोन पहुंच गया, भैया पहाड़ छोड़ के आओ। हनुमान जी जैसे वृंदावन में गिरिराज को रखा है, गोवर्धन महाराज ने हाथ पकड़ लिया हनुमान जी का। कहा? प्रभु ने बुलाया है और हमसे वायदा का किए रहा, दर्शन कराऊंगा। हनुमान बोले क्या बता मैं, तुम्हारा दुर्भाग्य है, पुल तो बन गया। गोवर्धन महाराज हनुमान से कहते हैं कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। वादा किया वो निभाना पड़ेगा, बजाइए ताली। निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। प्रभु जी का दर्शन हो, प्रभु जी के दर्शन कराना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हनुमान जी बोले वादा तो टूट जाता है, तो पहाड़ कहता है अरे देह श्राप के मरी हो जाई, और ना है तो दर्शन देव कराई। हनुमान जी बोले गिरिराज जी श्राप न देना, बस यूं गया यूं आया। अब सुनो, हनुमान जी है प्रभु की जय हो। राम बोले जय हो। हनुमान बताओ। हनुमान बोले साहब एक पहाड़ और लगाया जाए। राम बोले अब नहीं बनेगा। हनुमान बोले मान जाओ। राम बोले कल की याद करो, हम हो कहते रहे मान जाओ। जब तुम नहीं माने तो हम नहीं माना। हनुमान जी फिर दिमाग लगाए, अरे साहब क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और हम तो आपके बच्चे हैं, बच्चे जिद करते हैं, पिता थोड़े करेंगे। राम जी फिर गदगद हो गए, जाओ बेटा पुल में यदि जगह है एक पहाड़ लगाओ। हनुमान जी आए, देखा पुल कंप्लीट है, सारे लेबर बैठे हैं। एक लेबर का काम अभी भी चल रहा है। कौन सा लेबर? गिलहरी। देखिए हो गए, इसको कहीं कहीं गिल्ली बोलते हैं। गिलहरी काम कर रही है। क्या? पानी में अपनी पूंछ भिगोती है, फिर रेती बालू में लोटती है, और भीगी पूंछ में बालू चिपक जाती है, और फिर गिलहरी पुल पे जाती है, अपनी पूंछ खूब पटकती है, यानी वो बालू जो है झाड़ रही है पुल के ऊपर। हनुमान जी, ए गिलहरी हटो किनारे। गिलहरी बोली हट बंदर कहीं के। हनुमान बोले बंदर कहोगे मत डालूंगा। गिलहरी बोली हिम्मत है तो आओ। हनुमान जी ने सोचा ये हमसे बड़ी सरकार है का। और जैसा बजरंगबली आगे बढ़े तो गिल्ली बोली अकड़ कर खुदो हटो हनुमान, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी सोचे लगे राम काज का हो रहो। सुग्रीव के पास गए, महाराज का गिलहरी का में बोला? नहीं भैया हमें नहीं पता। राम के पास गए, साहब क्या गिलहरी बुलाए हो? राम बोले हमें नहीं पता। हनुमान बोले वह बात बंदर बात नहीं करे, आपको पता नहीं। राम ने कहा बुला लाओ। बजरंगबली गए, चलो गिलहरी प्रभु ने बुलाया है। तो गिलहरी बोली सुन बंदर, वो कौन होते हैं बुलाने वाले?
उनसे कहा जाए कि जरूरत समझे खुद ही आ जाए। हनुमान जी घोड़ा भाग लगा रहे हैं, ये कितनी बड़ी सरकार है हो। प्रभु चलो बुला रही है, वो बहुत बड़ी अदालत है। राम जी आए और गिलहरी को बुलाए के दाई जंघा पे बिठाए और कहते हैं जरा इनको सबको बताओ मेरा काम क्या करती हो। गिलहरी बोली साहब पता नहीं कहां कहां से बंदर पकड़ के लाए हो, बड़े लापरवाह हैं ये लोग। हनुमान बोले जबान संभाल के बात करिएगा, बंदर मत बोलना। लक्ष्मण बोले बहुत सुंदर हो ना, जैसे हो वैसे तो कहीं नहीं। गिलहरी ने कहा मालिक सुनो, ये बंदर ऐसे ऐसे पहाड़ आए के पुल में लगाए हैं जिन पहाड़ों में बड़े बड़े कांटा, और आप उस पुल पे जब चलोगे और बताओ नंगे पैर हो आप और चुभ गया कांटा, तब एक तो नंगे पैर और दूसरे आपके चरण है कैसे, कमल से भी कोमल। गिलहरी का भाव देखिए कि हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर, हैरान हूं मैं आपके चरणों को देख कर। इनको कमल कहूँ, इनको कमल कहूँ तो कमलों को क्या कहूँ, हैरान हूँ मैं आपके चरणों को देख कर। हनुमान बोले तुम करती क्या हो। गिलहरी बोली ये जो पुल में बड़े बड़े कांटे हैं तो मैं क्या करती हूँ, पूंछ भिगोई के बालू लपेट के पुल पे झाड़ रही हूँ, कांटा जो है बालू के नीचे आ जाए, प्रभु बालू बालू पार हो जाए। हनुमान जी बोले कब तक पटे है पुल। कहे भैया गिलहरी की पूंछ में कितने डंफर माल आता है। राम बोले पुल पटे चाहे ना पटे हम जाहे के भूखे हैं, वो गिलहरी के पास है। भगवान काहे के भूखे हैं, धन दौलत के नहीं, 56 भोग के नहीं, फिर बोले भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से हमको भजो तो भव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो तो वो भावना बेकार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। गिलहरी बोली ठीक है। राम बोले ठीक है लेकिन हम तुम्हें छुट्टी दे रहे हैं। तो गिलहरी बोली ठीक है, कांटों पे चलने की शौक है, आराम से चलो, लेकिन जो हम काम के नहीं इसका कुछ समझो महाराज। हनुमान जी के आग लग गए कि जिंदगी गुजारे दे रहे, इनके पीछे अभी तक पेमेंट नहीं मांगा, 2 अंगुल पुल नहीं पटा पेमेंट। राम बोले पेमेंट करूंगा। क्या? गिलहरी को वरदान दिया है कि आज से तुम दोनों हाथों से खाओगी, और 3 उंगलियां प्रभु जी ने गिलहरी के पीठ पे सर से खींच दिया। आज निशानी लिए घूम रही है, लंबी पूंछ पीठ पे रेखा, दोनों हाथ खात हम देखा। गिलहरी चली गई। हनुमान बोले महाराज हमारा इस्तीफा। काहे? गिलहरी इतना काम कर गई, इसको इतना मिला और हम आपके चक्कर में का नहीं किए। माँ छोड़े, बाप छोड़े, 5 भाई छोड़ दिए, यहां तक के शादी होने जा रही थी, 3 भावर पड़ी, हम मंडप से भाग गए और हमारे कहे एक पहाड़ न लगी। राम बोले ऐसा करो, तुम गोवर्धन से कहो जाके आज आओगे, थोड़ी देर के लिए मेरे चरणों के नीचे रहोगे। इसलिए गिरिराज से कह दो जाके आगे जब द्वापर युग आई तब मैं बनी हो कृष्ण कन्हई, और थोड़ी देर के लिए नहीं, 7 रोज
चरणों के नीचे नहीं, 7 रोज सरताज बनई हो और अपने प्रण को ना बिसरई हो। कन्हैया जी आगे बढ़े, हे गिरिराज वो वचन पूरा करने आ गया हूं। और जैसे कन्हैया जी ने उंगली लगाई, गिरिराज महाराज ऊपर गए, सारा ब्रजमंडल पहाड़ के नीचे। बस थोड़ी सी बात में ये देखिए 7 दिन का जल कहां चला गया। उसके बाद सुंदर से दिव्य झांकी। जैसे कन्हैया जी ने उंगली लगाई, गिरिराज ऊपर गए, सारे लोग पहाड़ के नीचे। इंद्र देवता को खबर मिली कि सारा ब्रजमंडल पहाड़ के नीचे है। ए भैया, देवराज इंद्र ने डांट दिया, बादलों, अरे हमारा मुंह देखने आए हो तुम? जाओ इतनी मोटी धारा गिराओ जो कि पहाड़ का भी आज कलेजा फट जाए। होने लगी मूसलाधार बरसात। सब चिल्ला रहे हैं, हाय कन्हैया अब क्या होगा? क्यों? बरसात बहुत बढ़ गई है। अरे हम भीग नहीं रहे हैं। अरे भीग नहीं रहे हो, 7 कोस के दायरे में तो बचे हो, और ऐसे बरसात रहेगी पूरा ब्रजमंडल चला जाएगा। तो कन्हैया जी गिरिराज जी से कहते हैं, गोवर्धन महाराज थोड़ी मदद कर दो। तो गोवर्धन महाराज बोले, सारे लोग मेरे नीचे खड़े हो, अब क्या चाहिए? कन्हैया बोले, इतनी बारिश ब्रजमंडल बर्बाद जाएगा महाराज। तो गोवर्धन पहाड़ कहता है, सुनो कन्हैया, 7 कोस में जहां तक मेरी रेंज है वहां अभी हम और कवर करेंगे, लेकिन बरसात 7 कोस के बाहर हो तो है रही। तो कन्हैया बोले, तुम अपना रेंज संभालो, बाकी हम दूसरे से मिले। तो लिखा है कि गोवर्धन पहाड़ जो है ऊपरी सतह में इतना ज्यादा गर्म हुआ, गोवर्धन महाराज ऊपरी सतह में इतना ज्यादा गर्म हुए जो कि बूंदी पड़े और गर्मी पाई के छुन्न से झलके भाप बन जाए। पानी बरस रहा, भाप बन बन के उड़ रहा है पहाड़ पे। और 7 कोस के बाहर जो बरसात हो रही है ऊका को संभाला है। कन्हैया ने किसका ध्यान किया? बोलो शंकर भगवान की जय हो। भाव्यु मेट सके त्रिपुरारी। कन्हैया बोले, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा बोले, बहुत ठीक। अमृत बटा रहे सब लोग पे गए, जहर बाबा भोले बाबा। और जब जब फंसी देवताओं की तो फंसे भोले बाबा चक्कर। ठीक है, लेकिन आज का ऐसा केस है भोले बाबा के बस का नहीं है। कन्हैया ने शिव का ध्यान किया और भोले बाबा अपने आचार्य के पास भागे। एक बार सब लोग भोले बाबा का ध्यान करिएगा, मस्ती में एक बार बजा दीजिए ताली। कि बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है, बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। सभी लोग जय हो। मेरा परिवार है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। तू ही मेरी नाव का मांझी, तू ही पतवार हो। शंभु तेरे सहारे मेरा परिवार है। शंभु तेरे सहारे मेरा परिवार है। अरे बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बाबा तेरे सहारे मेरा परिवार है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा की याद किया कन्हैया ने। अब भोले बाबा भागे कहां गए? अपने आचार्य के पास। एक बात समझिएगा,
आने वाला महीना होगा ज्येष्ठ का महीना, इस बार मलमास का भी अवसर मिला है, यानी पुरुषोत्तम मास का। इस पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करने का कुछ ज्यादा ही फल मिलता है। वैसे हम लोगों को चाहिए, गृहस्थ लोगों को चाहिए तो 6 महीने में एक बार, नहीं तो 1 वर्ष में एक बार अपनी श्रद्धा के अनुसार, हैसियत के अनुसार 7-5 साधु महात्माओं को बुला करके अपने घर पे भोजन जरूर करवाया करें। एक बात और है कि कथा चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कथा जो है हवन और भंडारा 2 चीजें यदि नहीं होती हैं तो समझ लेना भैया कथा पूरी नहीं है। कथा लंका में भई रहा है। काहे? राम कथा सुनने से दुख दूर होता है, और सिया जी लंका में गई बहुत दुखी थी, तो इनका दुख कैसे भागा था? जब हनुमान जी महाराज कथावाचक बने थे। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा, तो कथा हो गई। उसके बाद भंडारा हनुमान जी फलाहार किए, और फिर हवन इतना बड़ा हुआ, आज तो कोनो कहीं न पाई। और एक बार भोले बाबा राम कथा सुन आए थे, लेकिन भंडारा किए नहीं थे। राम कथा सुनने गए थे लेकिन भंडारा नहीं किए थे। क्यों? क्योंकि सती जी ने उधर संदेह व्यक्त कर दिया था कि राम कौन है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। अकेले नहीं, विधान है सपत्नी सहित कथा सुनी जाए तो संग सती जग जननी भवानी। ज्यादा विस्तार नहीं बढ़ाऊंगा। भोले बाबा राम कथा सुने थे कुंभज ऋषि से, भंडारा नहीं कर पाए थे। एक बार देवी पार्वती जी, ध्यान दें, देवी पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, महाराज अपने को महादेव कहलवाते हो, टुटही मड़ैया नहीं। दुनिया भर में भंडारे चल रहे हैं, कहे कि दुनिया भर में भंडारे चल रहे हैं और आपसे नहीं हो पाता है, 2 महात्माओं को भोजन करा दो। भोले बाबा बोले, भवानी हमारा नाम है महादेव, बाकी हमारे पास क्या है? लोगों को देता रहता हूं, हम तो वैसे मस्त रहता हूं, और हम भंडारा कैसे करें? हम क्या है मेरे पास? पार्वती को था घमंड, पार्वती को घमंड था। क्या बोली? बस करो महाराज, हमारे कमी क्या है? गणेश हमारे भैया हैं, गणेश, और कहा रिद्धि सिद्धि हमारी बहुरिया हैं। गणेश जी के 2 पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि, और कहा हमारे 2 पोता हैं। गणेश जी के 2 बेटा हैं। कौन कौन? गणेश जी के 2 बेटे हैं, एक बेटे का नाम है शुभ और एक बेटे का नाम है लाभ। ये शुभ लाभ जो है ये गणेश के पुत्र हैं। वैसे पिछले समय में गणेश जी के बच्चों का नाम हर कोई अपने दरवाजे पर लिख देता था, शुभ लाभ लिखते थे ना। उसके बाद शुभ लाभ हट गया, फिर लिखने लगे स्वागतम, स्वागतम हटा के लिखे लगे वेलकम। और आजकल शहरों में अक्सर दरवाजे पे लिखा होता है दीवार पे, शुभ लाभ स्वागतम वेलकम नहीं, मोटा मोटा लिखा होता है कुत्तों से सावधान। और एक तरफ लिखा होता है आप कैमरे की नजर में है। अरे उस मालिक के कैमरे की नजर में है, इतना ध्यान रखो तो जानो सब सुधर जाएगा। पार्वती बोली गणेश हमारे भैया है, रिद्धि सिद्धि बहुरिया है, शुभ लाभ पोता, और एक हमारे पोती। गणेश जी के एक बिटिया है, गणेश जी की बिटिया का नाम क्या है? प्रेम से बोलो संतोषी मैया की जय हो। जिनका नाम है संतोषी
ये बाबा भोलेनाथ की है पोती और गणेश जी की है बेटी। भोले बाबा समझ गए कि पार्वती नहीं, इनका घमंड बोल रहा है। भोले बाबा बोले भवानी हम तो सोचबे नहीं कि इतने पावरफुल हम हैं। ऐसा करो बहुरिया से कहो भोजन बनाओ या वही न्योता दे आए रहे हम। भोले बाबा गए कहा कुंभज के पास। आचार्य जी एक बार आपसे हम कथा सुने थे, आप भोजनों नहीं कराए पाए। अब मेरी इच्छा नहीं थी, भवानी की इच्छा है, चलो महाराज मुझ उठारो। कुंभज बाबा बोले अकेले आवे कि सब चेला मंडली लेके आवे। भोले बाबा बोले महाराज अकेले आते तो ज्यादा सही रहता, बढ़िया सेवा होगी। चलो आगे कुंभज बाबा, कुछ लोग इनको अगस्त मुनि भी कहते हैं, बैठ गए आसन से लाभ भोजन। अब रिद्धि सिद्धि बना रही है, शुभ लाभ परोस रहे हैं और बाबा पाए रहे ओल्ला ओल्ला ओल्ला। रिद्धि सिद्धि गिर गई, मम्मी ये बस का है नहीं। पार्वती आई, बाबा पानी पानी। तो कुंभज बाबा बोले आधा पेट भर जाएगा तब पानी भी पीऊंगा। पार्वती दौड़ी दौड़ी भोलेनाथ के पास गई। महाराज बहुरिया दोनों बेहोश पड़ी है और बाबा कहा तो लाओ। भोले बाबा बोले जाओ भंडारा दे लो, पहले अघाई ले हो, तुम्हारे कमी का है। पार्वती बोली महाराज हम कसम खा रही है जिंदगी में भंडारे के नाम तो हम ले नहीं, लेकिन आज मर्यादा बचाओ बाबा। भोले बाबा आए, कुंभज ऋषि से बोले जय हो महाराज की। आचार्य जी दरअसल में बहुरिया हमारी है परेशान, तो महाराज अब भोजन मिल न पाई। कुंभज बाबा नाराज, चुप रहो, तुमने निमंत्रण क्यों दिया भंडारे में, भर पेट भोजन करूंगा। भोले बाबा बोले बाबा नाराज ना हो, मान लो पेटे भरे की बात है तो खाना नहीं है, पानी से पेट भर लो। कुंभज बाबा बोले हम यो मैया ठीक मान गए, लाओ पानी पियाओ। पानी वाली कोई टेंशन रहा नहीं। भोले बाबा एक लट पकड़ाए, पियो महाराज। और 5 मिनट के बाद बोले महाराज पेट भरा। कुंभज बाबा बोले यही मां कुछ होता ही नहीं, हुआ सूखा। देहात का आदमी, देहात का, और देहात वाली रोटी कम से कम 18-20 खाता हो, मोटी वाली पहलवान छाप 20 रोटी। और वही आदमी शहर में पहुंचे और शहर वाली एक खवाओ, फिर पूछो बोल ले हो। देहाती आदमी के 2-4 रोटी तो मौसमों नहीं बन पाई, एक एक कौन होती। ये कुंभज बाबा वही है, कौन, जिन्होंने 3 अंजलि में पूरा समुद्र पी लिया था। गंगा का मालूम दे, ये कथा रामायण में मिलेगी, जो रामायण बंबई छापे खाने से प्रकाशित हुई है, ज्वाला प्रसाद जी जिसके टीकाकार है, उसमें यह कथा मिलेगी कि एक बार कुंभज बाबा जा रहे थे, अचानक देखा कि समुद्र के किनारे एक चिड़िया जो है, चिड़िया समुद्र के पास जाती है, चोंच में पानी भर के बाहर फेंकती है। ये चिड़िया अक्सर जो है खेतों में रहती है, खेतों में। हमारे वहां इस चिड़िया का नाम टिटहरी है, यहां पता नहीं कुछ भी हो, इसकी आवाज से पहचान जाओगे। ये चिड़िया जो है खेतों पर रहती है। कुंभज बाबा कहते हैं अरे सुनो, ये क्या कर रही हो, चोंच में पानी भर के फेंक रही हो। तो टिटहरी बोली बाबा यहाँ हमारे अंडे रखे थे और समुद्र बहा ले गया है अपनी लहरों में, तो हम सोच रही हैं इसको उलझ के अंडा निकाल ले। कुंभज बाबा बोले ये काम तुम न कह पाई हो, ये काम हम करेंगे, हमें पुण्य मिलेगी। ये भी बहुत बड़ा धर्म है। कौन के परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हर पर पीड़ा सब नहीं अधमाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई।
अंजलि में ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण पूरा समुद्र पी गए तो गंगा का मालूम पड़े। भोले बाबा बोले पेट भरा, कुंभज बोले पानी उसने भरा। भोले बाबा बोले महाराज श्राप ना दो, हमारा भंडारा लिख लो उधार, जब टाइम मिले तो पूर्ण कर बे। अब सुनो, कन्हैया ने जब शिव का ध्यान किया, शिव जी आचार्य के पास गए, गुरुजी अब चलो भंडारा पूरा हो जाए है आज। कैसे? बोले पानी छोड़ के आ रहा हो, पानी पियो। सिस्टम देखो, पहाड़ पे जो पानी बरस रहा है, गर्मी पाई के भाप बन के चुन्न से उड़ रहा है, और जो पहाड़ के बाहर बरसात हो रही है, उसे कुंभज बाबा अंजूरा बांधे बैठ गए, और बादल लोग गुस्साए गुस्साए बरस रहे, पता नहीं चल रहा है ये पानी कहां जा रहा है। धीरे धीरे 5 दिन हुए, और 5 दिन में कुंभज बाबा का पेट भरा। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ भंडारा आपका महापूर। तो भोले बाबा बोले अब महाराज विदाई ले लो, चाहिए यह ब्राह्मण संतन के भोजन करा के कुछ विदाई देना चाहिए। तो कुंभज बोले विदाई क्या दोगे? भोले बाबा बोले विदाई में पानी 2 दिन और पी ले। भाई जैके तो जो विदाई हुए भाई तो दे है। उधर 7 दिन का फार्मूला था, कुंभज बाबा 2 दिन तो विदाई वाला पानी पिए। आखिर में बादल हार गए, और देवराज इंद्र से जाकर के क्या कहते हैं कि हे महाराज लाचारी है, पत्थर का दिल भी पिघल गया, आया उबाल तालाबों में मेघ का दिवाला निकल गया। अरे इन 7 दिनों की बरसा में रुक सकी नीर की झड़ी नहीं। इन 7 दिनों की बरसा में रुक सकी नीर की झड़ी नहीं। लेकिन महाराज ब्रज मंडल पर यादव कुल पर एक भी बूंद है पड़ी नहीं। छोड़ के पैदल भागते आ रहे हैं, बादल फटा, रोशनी हुई। भगवान कन्हैया बोले पहाड़ को किसने उठाया? मनसुखा कहता मैंने। कन्हैया बोले बारिश बंद है, थोड़ी देर रोके रहना, मैं बाहर जा रहा हूं। मनसुखा पहले निकल लिया, रुक जाओ, निकल पहले हम। कन्हैया जी गोवर्धन महाराज जी से बोले प्रभु आज से हम आपका नाम अपने नाम में जोड़ेंगे, मेरा नाम पड़ेगा गिरधारी, और प्रतिवर्ष इसी समय आपका अपने विरज में विशाल पूजन करवाएंगे। कन्हैया जी गिरिराज जी को वहीं रख दिए। इतने में देवराज इंद्र आए और कन्हैया के चरणों में लौट गए। प्रभु वो भी सब दान तुम्हारा था, ये भी सब दान तुम्हारा है, इस भूल भुलैया में पड़ना लीलाधर धर्म हमारा है। कन्हैया ने देवराज इंद्र को क्षमा किया। महाराज सुखदेव जी परीक्षित जी को ये गोवर्धन पूजा की कथा सुनाते हैं।